एनी। ईटीसी कर लीजिए, है ना बेटा? कंसेप्ट क्लियर? कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच आता है, आइदर आता है, नाइदर आता है, वन आता है, नॉन आता है, एनी आता है, ईटीसी, और भी बहुत सारे चीज़ें आते हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट तो क्लियर कर ले। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज द ग्रैंड सन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सन ऑफ प्रोनाउन। ठीक है ना? इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये पोता है और प्रोनाउन का बेटा है। इसी को हमने उल्टा समझाए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के दादाजी का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच और फादर का नाम प्रोनाउन, है ना? एक हमारे बिहार में कहावत है कि बाप का नाम साग पात और बेटा का नाम परोरा। ऐसा कब कहते हैं मालूम है? मतलब बाप के पास जो है कपड़ा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, अब बेटा जो है चारों तरफ जो है हाँ ढिढोरा पीट रहा है कि मेरे पास ये है वो है, और झाड़ झुर कर घूम रहा है। तो वैसे ही इंसान को लोग क्या कहता है कि बाप का नाम साग पात और बेटा का नाम परोरा। ये कहावत है हमारे भोजपुरी में, है ना बेटा? तो चलो ये सब काम नहीं करना है बेटा, एकदम दिल लगाकर पढ़ना है। क्योंकि जिसने जिसने दिल लगाकर पढ़ा वो इतिहास रचा। भले वो अखबार बेचा फिर भी भारत का राष्ट्रपति बना। 3 बार मैट्रिक में फेल हुआ फिर भी क्रिकेट का भगवान कहलाया। इलेक्ट्रिक पोल के नीचे पढ़ा फिर भी अमेरिका का राष्ट्रपति बना। गिरुआ वस्त्र पहना लेकिन शिकागो में जाकर 72 घंटा स्पीच दिया। इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़ना है अगर इतिहास लिखना है तो। कहानी बनकर रह जाना है तब तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो। जिंदगी में वक्त मिले तो कहानी नहीं इतिहास लिखो, और शिक्षित होकर तालीम हासिल करके अपना किस्मत अपने आप लिखो, अपना किस्मत अपने आप लिखो। तो आपका किस्मत आप ही के हाथ में है। समझे ना? चूंकि एक अंग्रेजी में सेंटेंस भी आता है कि मैन इज द मेकर ऑफ हिज लाइफ, यानी कि इंसान अपने जिंदगी का निर्माता खुद होता है। एक मूवी आया था जानवर, अक्षय कुमार का, उसमें अक्षय कुमार डायलॉग देते हैं कि बादशाह कोई उधार की जिंदगी लेकर नहीं आया है, बल्कि बादशाह अपनी जिंदगी खुद बनाया है, अपना किस्मत खुद लिखा है। समझ में आ रही है ना? तो अपना किस्मत खुद लिखो। सारे बच्चों से मेरा एडवाइस है कि एजुकेशन तो हासिल करो, एकदम ध्यानपूर्वक केयरफुली पढ़ोगे तो हर टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, और हर टीचर जो है एकदम रेस्पेक्टेबल होते हैं। हर माँ बाप रेस्पेक्टेबल होते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे शिक्षा हासिल करें। बहरहाल हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने बताया इच। इच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और आइदर मतलब होता है 2 व्यक्ति या वस्तु में से कोई एक, और नाइदर मतलब होता है 2 व्यक्ति या वस्तु में से कोई नहीं। ठीक है? लिखते जाना। और वन माने एक, ये तो सब लोग जानते हैं। और नॉन माने कोई नहीं। और एनी माने कोई एक। अब इसका यूज कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, ये जानना जरूरी है। ठीक है? तो तैयार है आप लोग? वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा। इच, जैसे हम कहें ईच ऑफ ऑल, तो ईच ऑफ ऑल मतलब क्या हुआ? हाँ, ऑल मतलब क्योंकि पहला ही है ना, ऑल माने सब या सब लोग। तो सब लोगों में से नहीं, प्रत्येक। हाँ, जैसे ऑल माने सब, और सब में मान लीजिए कि 10 आदमी हैं, क्योंकि सब का कुछ ना कुछ तो होगा ना। जैसे सब लड़के जा रहे हैं, सब लड़के मुंबई जा रहे हैं, सब लड़के पिकनिक पर जा रहे हैं। ठीक है ना? या सारे मिनिस्टर्स पटना आ रहे हैं, माने हिंदुस्तान के सब मिनिस्टर्स पटना आ रहे हैं। तो सब जो होगा उसको काउंट कीजिएगा तो काउंट हो सकता है ना कि सब माने 10 मिनिस्टर्स है कि 20 मिनिस्टर्स है कि 100 है कि 200 है कि 400 है या 500 है,
होगा ना, ठीक है। तो जितने भी, अब इसको हम ऑल माने 10 मान ले रहे हैं, कितना मान ले रहे हैं 10, तो ही कह रहे हैं कि ईच ऑफ ऑल, मतलब सब में से प्रत्येक, माने जितना 10 है, ये ऑल मतलब ऑल इज इक्वल टू 10, ऑल इज इक्वल टू 10। तो कह रहे हैं कि ईच ऑफ ऑल मतलब जो 10 है उसमें से प्रत्येक। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, घबराइए नहीं, कंसेप्ट मैं क्लियर कराऊंगा। ईच ऑफ 10 ले लीजिए, तो 10 माने 10 हो गया ना। अभी 10 हम किसको मान रहे हैं? हाँ, 10 हम मान रहे हैं ऑल को, माने ठीक है ना। तो कह रहे कि ईच ऑफ 10 मतलब 10 में से प्रत्येक, ठीक है ना। अब कहना है कि ईच ऑफ 10 इज गिवन मनी, हाँ 10 में से प्रत्येक को पैसा दिया गया, समझ में आ रही है? या ईच ऑफ 10 इज हैप्पी, माने 10 में से प्रत्येक क्या है? खुश है। तो उसी तरह से करें कि ईच ऑफ ऑल इज हैप्पी, मतलब सब में से प्रत्येक क्या है? खुश है। या ईच ऑफ ऑल इज हैप्पी, जब मिनिस्टर्स को कह रहे थे तो समझ में रही है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? सेंटेंस भी हम लोग बनाएंगे, पहले प्रोनाउन तो क्रिएट कर लें, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था। कौन सा स्टेप था बेटा? हाँ, ये हम लोग का क्या था? स्टेप 1 था, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम लोगों ने सिर्फ सिंगल वर्ड देखा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उसके बाद इसको हम मेन सेकेंड पार्ट में, यानी कि सेकेंड स्टेप में, किसमें बेटा? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि सब्जेक्ट के रूप में तैयार कर दिया। किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो सब पर हम तैयार करेंगे, घबराना नहीं है। अभी ईच पर देख रहे हैं आप, ये ईच हो गया। उसके बाद आइदर, आइदर का मैंने क्या बताया कि 2 में से कोई एक, ठीक है। जैसे कहेंगे मुझे 2 दोस्त हैं, 2 में से एक जो है मुंबई जा रहा है, या एक जो है आईएएस बन गया, तो क्या कहेंगे? आइदर ऑफ 2 फ्रेंड्स, आइदर ऑफ 2 फ्रेंड्स मतलब 2 दोस्त में से कोई एक, ठीक है। तो देखो यहां पर, हाँ आइदर ऑफ, हाँ 2, आइदर ऑफ 2 का मतलब होता है 2 में से कोई एक, समझ में आ रही है ना? चलिए, उसके बाद नाइदर। अब हम क्या करें बेटा? नाइदर मतलब मैंने बताया था कि नाइदर में से, दोनों में से कोई नहीं। जैसे मुझे 2 बेटे हैं, आप दोनों में से कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है ना? हाँ बताएंगे बेटा, नहीं घबराओ, अभी तो यहाँ सिर्फ समझो इसको। हाँ, नाइदर ऑफ 2 मतलब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है? 1। जैसे 1 माने एक, तो कहेंगे 1 ऑफ देम, 1 ऑफ देम माने उन लोगों में से एक। देखे तो ये तो प्रोनाउन है कि नहीं? है ना? दे का, ये दे हम देख रहे हैं ना, दे का ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है देम। तो कह रहे कि 1 ऑफ देम मतलब उन लोगों में से एक। उसके बाद क्या कह रहा है? देखो तो, हाँ नॉन। जैसे नॉन ऑफ देम मतलब उन लोगों में से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है? हाँ एनी में से कोई, हाँ एनी ऑफ देम मतलब उन लोगों में से कोई है। समझ में रही है ना? ऐसे बोलते हैं, देखिए टीचर जब पढ़ाते हैं क्लास में तो बोलते हैं कि एनी ऑफ यू मतलब आप लोगों में से कोई, एनी ऑफ यू कैन आंसर, तो एनी ऑफ यू, तो इसको हम एनी ऑफ यू ही तो कर सकते हैं बेटा, एनी ऑफ यू मतलब आप लोगों में से कोई भी, कोई एक नहीं, कोई भी, ठीक है ना। वन ऑफ देम चाहे 1 ऑफ यू, आप लोगों में से
एक, जैसे मान ले कि कुछ बच्चे हैं, हम कहेंगे वन ऑफ यू इज गिल्टी, मतलब आप लोगों में से एक का क्या है, दोषी है। कंसेप्ट समझ मारिए। चलो बेटा, ये जो है सेकेंड पार्ट रहा, क्या रहा, सेकेंड पार्ट, सेकेंड स्टेप। अब अगला स्टेप आप लोग को जानना जरूरी है, जो काफी जो है महत्वपूर्ण है। अमित ध्यान दीजिएगा, दो स्टेप आपने देखा। पहला स्टेप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का वर्ड मैंने दे दिया, और सेकेंड में जो है सब्जेक्ट के रूप में हासिल कर दिया, प्रेजेंट कर दिया आपको। जैसे ये सब्जेक्ट हो गया, क्या है बेटा, हाँ ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, ये सब सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है बेटा। अब इस तरह से इसको और भी बहुत सारे तरीके हैं बना लेने के लिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर कराया। ठीक है, ये सब क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे प्रोनाउन में मैंने दिया था ना कि दे या ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है ना, तो उसके बाद वर्ब आता है। ही के बाद भी वर्ब आएगा, सी के बाद भी वर्ब, इट के बाद भी वर्ब आएगा कि नहीं आएगा। तो अब जानना जरूरी है कि ये जो प्रोनाउन क्रिएट हो गया, सब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इसके बाद कौन सा वर्ब आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में, किस में जानना है इसको, हाँ थर्ड स्टेप में, पार्ट नहीं थर्ड स्टेप। ठीक है बेटा, तो थर्ड स्टेप में जान लीजिए बेटा कि जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो सब्जेक्ट है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हाँ, किस वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब, यानी कि सबके बाद ये जो भी प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो भी बताया, इसके बाद सबके बाद प्लस समझ लीजिए, और उसके बाद क्या समझ लीजिए, सिंगुलर वर्ब। मेरे ख्याल से 100% सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सही ना। अब क्या करना है, तो सेंटेंस बना देना है बस इसके मदद से। वो भी जो है कितना आसान है, देख लीजिए, हम लोग सेंटेंस देख लेंगे, है ना बेटा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.